नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 9 सितंबर 2020 और यहाँ पे 10 सितंबर 2020 यानी एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों इंडेक्स के एक एक करके एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स किस लेवल पे दोस्तों खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। उसके पहले दोस्तों अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन प्रेस कर ले जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ और निफ्टी की जो क्लोजिंग है 11,285 के आसपास की आज की क्लोजिंग है। काफ़ी बुलिश कैंडल है, अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैप डाउन ओपनिंग हुआ, वहां से कवर करके गया। एक बेस्ट जगह जिसको बोलते हैं ना, एक लो लगा है 11,185 यानी कि लगभग 200 के पास। उसको बहुत अच्छे से उसने होल्ड किया और उसके बाद वहीं से एक बाउंस किया वापस और फिर लाके क्लोजिंग ऊपर में किया। अब इसके क्लोजिंग में क्या है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें आज क्या देखने को मिला है क्लोजिंग में कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है यानी कि क्लोजिंग क्या है 11,000, क्लोजिंग को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लोजिंग है 11,285। उतना नीचे जाने के बाद भी वहाँ से जो बाउंस किया वो हाई लगाया है 11,297। ये चीज़ आप देखिए। अब ये जो हाई लगाया है क्लोजिंग है 11,285, हाई है 297। दैट मीन्स लगभग कितने पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है? मात्र 8 पॉइंट का यहाँ से डिफरेंस आ रहा है। नहीं तो सिर्फ 8 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 8 पॉइंट का डिफरेंस तो इतना बड़ा इंडेक्स में कोई मतलब नहीं है। तो हम मान के चलेंगे कि एक क्लोजिंग इक्वल टू हाई है ना, क्लोजिंग इक्वल टू हाई है। और कल कौन सा इवेंट है? कल है एक्सपायरी डे, ये भी आपको पता है, कल है एक्सपायरी डे। तो इसका मतलब एक्सपायरी डे के पहले ही थोड़ा सा इसने पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया, अपने आप को बरकरार रखा है। तो कल हम इसको कहीं न कहीं बुलिश मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? अप साइड की तरफ बुलिश मान के चल रहे हैं। पहली बात ये होगी। लेकिन ऐसे ही बुलिश तो मानेंगे नहीं, तो किस लेवल पे कल बाय करेंगे? तो एज ए नॉर्मल कंडीशन की बात कर लेते हैं हम लोग। और नॉर्मल कंडीशन मतलब कि अगर निफ्टी इसी के आसपास में ओपन होता है, नॉर्मली 11,285 के आसपास में ओपन होता है या 290 के आसपास में ओपन होता है या 11,280 के आसपास में ओपन होता है, यानी ये सब कंडीशन के आसपास कहीं ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 11,300 के ऊपर। क्लियर ना? कहाँ पे पोजीशन बनाएंगे? 11,300 के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए जो हाई लगा है बिल्कुल 300 के पास में ही लगा है और 300 अभी इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अब 300 जब रेजिस्टेंस लेवल है तो उसके ब्रेक होने के बाद ही हम कहीं न कहीं अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट होता हुआ देख सकते हैं। तो हम कल बाय का पोजीशन नॉर्मल कंडीशन में 11,300 के ऊपर का बनाएंगे। और टारगेट की बात कर ले, इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट आएगा वो टारगेट 11,350 11,350 का होगा और दूसरा टारगेट 11,400 यानी 11,400 का एक टारगेट देखने को आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो इस चीज़ को आपको नज़र पे रखना एज ए नॉर्मल कंडीशन। अगर ऊपर नहीं जाके ये नीचे आ जाता है सेल के साइड में तो हम कहाँ पे सेल करेंगे? देखिए अभी की क्लोजिंग, वापस मैं यहाँ पे क्लोजिंग लिखता हूँ ना, क्लोजिंग कहाँ है? 11,285 पर। ठीक है, यही तो क्लोजिंग है। अब जरा ध्यान से देखिए कि इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ बनता है। तो आप कहेंगे 11,250, क्योंकि ठीक इसके बाद में है वो सपोर्ट। तो हम सेल का लेवल इसके नीचे कर सकते हैं ना, सेल बिलो 11,250, 11,250 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 11,200 का, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो टारगेट हो जाएगा। तो सेल कंडीशन आपको कहाँ पे करना है ये बता दिया, 11,250 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट हमारा 11,200 के आसपास का होगा। बाय करेंगे 11,300 के ऊपर। टारगेट हमारा 11,350 और 11,400 के आसपास का होगा एज ए नॉर्मल कंडीशन निफ्टी में। इसको चेंज करेंगे सिनेरियो। आपको पता है कि मैं सारे सिनेरियो पे बात करता हूँ, गैप अप गैप डाउन की भी बात कर लेता हूँ। तो गैप अप की बात कर लेते हैं। देखिए गैप अप चांसेस क्या होंगे? 300 के आसपास क्या है तो मैं 400 मान के चल सकता हूँ। ये वाला जो लेवल है ना, ये 400 का जो लेवल है ये मैं गैप अप मान के चलूंगा अभी फिलहाल। तो चलिए मैं गैप अप कंडीशन यहाँ पे अप्लाई लिखता हूँ। क्या लिखूंगा? गैप अप कंडीशन। अब जब गैप अप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गैप अप। क्लियर? चलिए तो चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे गैप अप। तो गैप अप का लेवल क्या मान के चल रहे हैं हम लोग मान के चल रहे हैं 11,400 के आसपास में। क्या? 11,400 का मैं लेवल मान के चल रहा हूँ।
क्लियर है, 11,400 के आसपास का मैं गैप अप मानता हूँ। अब देखिए अगर इस लेवल के आसपास में ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको साफ सुथरा नजर आ जाएगा कि उस कंडीशन में हम लोगों को संभलना होगा, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है और सपोर्ट जोन भी है। क्या क्या है, रेजिस्टेंस जोन भी है और सपोर्ट जोन भी। तो यहाँ पे देखिए 11,400 के पास वहाँ उसके ब्रेक नहीं कर पा रहा है सही से। आप देख रहे हैं ये इतनी बड़ी बेयरिश कैंडल है, 11,400 से कुछ पॉइंट ऊपर नीचे जाने के बाद वो गिर गया। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन बनेंगे, बाय के भी कंडीशन बन सकते हैं और सेल के भी कंडीशन बनेंगे 11,400 के पास। तो अगर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे तो 11,430 के ऊपर बनाएंगे। क्लोजिंग कहाँ कर रहा है, 11,285, ठीक है, 11,285 के पास क्लोजिंग कर रहा है। और हम मान के चल रहे हैं कि कल गैप अप ओपन होगा, कंडीशन अप्लाई करके चल रहे हैं तो 11,400 के पास ओपन होगा। बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक कि 11,430 को ब्रेक नहीं करे। बाय अब 11,430, 11,430 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। क्यों, अब देखिए 430 मान लेता हूं कि क्लोजिंग है यहाँ पे 11,285 समझिए इसको, और ये ओपन होता है यहाँ पे। अब ये इतना बड़ा गैप है, 100 पॉइंट 125 पॉइंट का गैप है, 115 पॉइंट का। अब यहाँ पे गैप है तो इसका मतलब क्या है कि खुलते के साथ ऐसे होने के बाद एक कैंडल ऐसे भी बन सकता है। दैट मीन्स कि तुरंत से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए। तो आपको यहीं पे नहीं करना है, आपको 5-10 मिनट सस्टेन का वेट करना। वापस ये जब ऊपर जाए ना तो आपको ये वाला लेवल के पास में बाय करना है। क्लियर है ना, इस तरह से बाय लिया जाता है। अभी देखिए मैं फिर से सिनेरियो लिखता हूँ। क्या लिख रहा था मैं, क्या बता रहा था कि गैप अप 11,400 के पास में ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे कहाँ पे, 11,430 के ऊपर बाय करेंगे। कैसे करेंगे वो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। बाय अबव 11,430, टारगेट उस कंडीशन में क्या होगा, 11,500 का, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ऊपर चला गया तब तो 550 वगैरह सब मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसके बाद तो मैं वही मान के चलूंगा। 11,430 के ऊपर निकलेगा तो 11,500 के आसपास का एक टारगेट होगा। अच्छा, सेल की बात करें अगर गैप अप कंडीशन में, तो सेल कहाँ करेंगे, वापस वही कल वाला लेवल, सेल बिलो 11,370, 11,370 के नीचे सेल करेंगे। गैप अप कंडीशन में सेल बिलो 11,370 और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 11,300 के आसपास का देखने को आपको मिल सकता है, यानी कि 11,300 का। ये गैप अप को लेके आपको चलना है। और इसमें भी याद रखिएगा कि तुरंत खुलते के साथ नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, थोड़ा देर साइडवेज रहेगा मार्केट में जब मूवमेंट स्टार्ट होगा। और साइडवेज मार्केट कैसे पहचानना है तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो डाली है, आप उसको देख सकते हैं। साइडवेज 100% सक्सेस स्ट्रैटेजी करके एक हेडिंग होगा जिसमें मैंने साइडवेज मार्केट को पहचानने का तरीका बताया हुआ। आप वहां पे जाके उस वीडियो को देखिए, पिछले फ्राइडे मैंने शाम 5 बजे डाला हुआ था, तो वीडियो अभी भी रखा हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। साइडवेज मार्केट को पहचान जाइएगा आप आराम से वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेट करके तब हमारा ये बाय कंडीशन और ये सेल कंडीशन बनेगा। सेल बिलो 11,370 और टारगेट 11,300, बाय करेंगे 11,430, टारगेट 11,500 का। अब मान लेता हूँ कि ये गैप अप ओपन नहीं हुआ सपोज, और ये गैप डाउन ओपन हुआ, तो गैप डाउन तो अब क्या है, 11,285 के पास में, तो वापस से 200 लेंगे ना, वापस से 200 ही तो लेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम वही कर रहा है। तो मैं गैप डाउन की बात कर लेता हूं। क्या होगा गैप डाउन में हमारा लेवल 11,000 में मान के चलता हूं। गैप डाउन ना, गैप डाउन 11,200 पे। अब ये लेवल हमारा गैप डाउन का हो गया। जब गैप डाउन का ये लेवल है तो यहाँ पे भी गैप डाउन का ये लेवल है, तो यहाँ पे भी हमारा 2 सिनेरियो बनेगा, एक बनेगा बाय का और एक बनेगा सेल का, ठीक है ना। अब इसको समझेंगे कि बाय कहाँ पे करेंगे। जब ये 11,200 पे डायरेक्ट ओपन होता है गैप डाउन, तो अभी की क्लोजिंग है 11,285, क्लोजिंग यही है ना, तो यहाँ से 85 पॉइंट डाउन आ रहा है, यानी कि ये बॉल ऐसे गिरा तो यहाँ से जंप भी तो करेगा बॉल। तो याद रखिए बाय का सिनेरियो तो बनेगा, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, लेकिन तुरंत बाय नहीं करेंगे। बाय हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये 11,230 के ऊपर ब्रेक नहीं करे, हम बाय नहीं करेंगे। 11,200 पे ओपन होगा, होने देंगे, कोई टेंशन नहीं है। 230 से भी ज्यादा अगर आप 10 पॉइंट और ऊपर ले लें, 240 कर लेता हूं तो ये ज्यादा बेहतर है। 11,240 कहाँ पे, 11,240 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। बाय का पोजीशन टारगेट 11,300 के आसपास का बनेगा, और उसके ऊपर जाने के बाद 11,300
50 का भी बन सकता है। तो ये आपको बाय कंडीशन में। सेल के कंडीशन की बात करते हैं तो अगर ये नीचे 11,170 सेल बिलो 11,170 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम सेल का कंडीशन बनाएंगे। 200 पे ओपन होगा, गैप डाउन 11,200 पे सेल का पोजीशन बनाएंगे। सेल बिलो 11,170 11,170 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट यहाँ से हमारा 70 पॉइंट 11,100 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 11,100 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में। तो ये आपको मैंने निफ्टी के गैप अप और गैप डाउन कंडीशन बताया। इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर आप देखते हैं तब ये हम क्या बता रहा है। अभी देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद फिर नीचे और भी आया, कुछ लोग जो नीचे बैठे होंगे उसका एसएल भी काटा होगा, उसके बाद फिर वहीं से बाउंस हो गया। अब ये चीज़ें जो बाउंस हो गया तो ये अच्छा है। अब यहाँ ये क्या हो गया कि यहाँ से इसने एक जोन बनाया, ये देखिए रेजिस्टेंस जोन। उस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर में क्लोज तो कर रहा है, लेकिन आपको ये भी देखना है इस जोन के साथ साथ ये एक प्राइस चैनल में भी ट्रेड कर रहा है ना, ये भी तो है इंपॉर्टेंट। तो हम इसके ऊपर या नीचे ही ट्रेड करेंगे। तो 11,300 आप 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं 11,250 के बिलो। तो मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम का भी सिनेरियो बता देता हूँ, लिख भी देता हूँ। इन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या करना है कि हम बाय करेंगे 11,300 के ऊपर, जो कि साफ साफ चार्ट दिखा रहा है, और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 11,350 से लेके 11,400 का बनेगा, और सेल करेंगे उस कंडीशन में 11,250 के बिलो, और टारगेट हमारा उस कंडीशन में आएगा 11,200 के आसपास का और 11,150 के आसपास का। ये आपको मैंने 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर बताने का कोशिश किया। इसके साथ ही चलिए जरा निफ्टी के बाद अब हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। यह है बैंक निफ्टी। मैंने कल भी कहा था कि बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर है, ज़्यादा नहीं बोला ही था इस बात को। अब देखिए ये उतना नीचे गिर भी गया, उसने तो फिर भी कुछ कैंडल पॉजिटिव बना, ये तो पूरा का पूरा डाउन ही है। अब इसके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 22,000 का। ये देखिए सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी में, इसको ध्यान में रखिए। कल तो इसी का ज़्यादा खेल होना, एक्सपायरी है, और रेजिस्टेंस है 23,000 का। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के कुछ चीज़ों को नोट कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। देखिए बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,000 22,000 का, और इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है 23,000 23,000 का। अब ये 1,000 पॉइंट का डिफरेंस है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 22,000 से लेकर 23,000 1,000 का डिफरेंस है। इस 1,000 के डिफरेंस में इसका खेल होना है। तो कल अगर हम बैंक निफ्टी को, कल याद रखिएगा एक्सपायरी डे भी है, एक्सपायरी डे भी है, इसको ज़्यादा ध्यान में रखना है। अब इसको देखिए बाय या सेल करना है तो हम किस लेवल पे बाय या सेल करेंगे। अभी देखिए ये जैसे ही गिरा है, गिरने के बाद ये कवर करने का कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं पाया, उतना वीक है ना, थोड़ा सा कमज़ोर है, ज़्यादा कमज़ोर है इसका। अब इस लाइन को मैं ऐसे पकड़ लूँगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या पता चला, ये 10 लाइन का सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट, वही 10 लाइन यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और यहाँ से गिर गया। अब यही का रेजिस्टेंस भी बन रहा है। तो यहाँ हमारा 22,400 भी ले सकते हैं, 22,400 के ऊपर। जब ये 22,400 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। बैंक निफ्टी में कहाँ बनाएंगे, बाय अबव 22,400 22,400 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट उस कंडीशन में हमारा कहाँ होगा, 22,600 के आसपास का। अगर हमें बैंक निफ्टी में सेल करना होगा तो हम सेल कहाँ करेंगे, बिल्कुल अपना सपोर्ट प्राइस के नीचे, और सपोर्ट प्राइस कितना है 22,100 का आ रहा है, तो हम सेल करेंगे 22,100 यानी 22,100 22,100 के नीचे सेल करेंगे। और टारगेट पहला तो राउंड नंबर वाला जो टारगेट है 22,000 का वो टारगेट होगा। इसके बहुत नीचे जाने पे वो 21,800 तक का भी टारगेट, 21,800 का भी टारगेट आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोस्तों व्यू है मेरा। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।